माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल मोनू ऑनलाइन एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन बैंक का सीरीज़ देख रहे थे, जिसमें हम लोग साइंस का क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग बाबू 2011 से लेकर के 2023 तक जितना भी बोर्ड परीक्षा जो पूछा है आगामी परीक्षा में, वो हम लोग सारे प्रश्न को देख रहे हैं। तो हम लोग 2011 से लेकर 2012 तक हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग बाबू 2013 का प्रश्न देखेंगे विज्ञान का। तो चलिए 2013 का विज्ञान का प्रश्न देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू, टाइम बहुत कम है तो पढ़ना ज़रूरी है। और बाबू आप लोग जल्द से क्लास को शेयर कर दीजिए, जल्दी से आप लोग क्लास को बाबू शेयर कर दीजिए और वीडियो को बाबू जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आप लोग को। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है बाबू कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। ए ऑप्शन देता है CaCO3, बी ऑप्शन देता है MgCO3, सी ऑप्शन देता है CaHCO3 का होल ट्वाइस और डी ऑप्शन देता है बाबू MgHCO3 का होल ट्वाइस। तो अब यहाँ पे कहता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है बाबू। तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है बाबू, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जो बच्चे ए आंसर बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। इसको बाबू सिंगल बॉन्ड पढ़ते हैं, आगे जो लगा हो उसको सिंगल बॉन्ड पढ़ते हैं। सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है कीटोन, बी ऑप्शन है एल्डिहाइड, सी ऑप्शन है अम्ल और डी ऑप्शन है ईथर। तो सिंगल बॉन्ड COOH क्रियाशील मूलक को बाबू हम लोग अम्ल कहते हैं। जो बच्चे सी आंसर बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है बाबू। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बाबू ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कहाँ, किससे बाहर निकलता है बाबू। ए ऑप्शन दिया है जल से, बी ऑप्शन है CO2 से, सी ऑप्शन दिया है ग्लूकोज से और डी ऑप्शन दिया है डिक्टियोजोम से। तो जो प्रकाश संश्लेषण है बाबू, जो क्रिया होता है वो ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है, तो जल से निकलता है बाबू। जो ए आंसर दे रहे हैं H2O, यहाँ पे बाबू जल ना लिख के H2O भी लिख देगा। तो H2O जल का सूत्र है बाबू H2O। तो ये किससे निकलता है बाबू, जल से निकलता है। आप लोग याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है, किससे, जल से बाहर निकलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है किस में पाया जाता है बाबू। ए ऑप्शन कह रहा है क्लोरोफिल में, बी ऑप्शन कह रहा है लाल रक्त कण में, सी ऑप्शन है वर्णी लवक में, वर्णित लवक होना चाहिए था, वर्णी लवक है, डी ऑप्शन है श्वेत रक्त कण में। तो बाबू मैग्नीशियम जो है पाया जाता है क्लोरोफिल में। जो बच्चे ए आंसर बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है और उनका तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरह से हो गया है। आप लोग जितना पढ़े हैं बाबू उतना ही में खुश रहिए। ज़्यादा मतलब कि ये नहीं कि मेरा तैयारी नहीं हो पाया, जितना आप पढ़े हैं उतना ही आपका बेस्ट है। अगर हो सके तो आप उन्हीं चीज़ों को रिवीजन करते रहिए तो फ़ायदा करेगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है बाबू, इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। इंसुलिन के कमी के कारण रोग होता है बाबू। ए ऑप्शन है घेंघा, बी ऑप्शन मधुमेह है, सी ऑप्शन है क्रेटिनिज्म है, डी ऑप्शन है बौनापन है। तो इंसुलिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है बाबू, मधुमेह रोग होता है। जो बच्चे बी आंसर बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है बाबू, मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन के कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। और बाबू जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य जो है बाबू अधिकतम होता है। ए ऑप्शन है बैगनी, बी ऑप्शन दिया है लाल, सी ऑप्शन दिया है नीला और डी ऑप्शन दिया है पीला। तो दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो लाल रंग का होता है बाबू। लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो अधिकतम होता है।
समझे, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है बाबू, बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो कम होता है। समझे, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वो कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए आगे। लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो 620 से लेकर के ऐसे ही कुछ है, थोड़ा याद नहीं आ रहा है 620 है कि क्या, ऐसे ही कुछ है, आगे हम बता देंगे नेक्स्ट क्लास में या हम बता देंगे लास्ट में आपको। और बैगनी का जो तरंगदैर्घ्य है बाबू, जो बैगनी का जो तरंगदैर्घ्य है वो 400 से लेकर 440 तक है। बैगनी का तरंगदैर्घ्य 400 से लेकर 440 तक है। ये बैगनी का तरंगदैर्घ्य वो कम है बैगनी का। और हाँ, लाल का जो तरंगदैर्घ्य है 620 से लेकर के 700 नैनोमीटर तक जो है बाबू, वो किसका तरंगदैर्घ्य है? 620 से लेकर के 700 तक जो है वो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक पूछ रहा है बाबू। ए ऑप्शन दिया है वोल्ट, बी ऑप्शन दिया है वाट, सी ऑप्शन दिया है जूल और डी ऑप्शन दिया है कूलाम। तो विद्युत शक्ति का बाबू जो एसआई मात्रक है वो, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो है वो वाट होता है। समझे, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। ए ऑप्शन दिया है बाबू लोहा का, बी ऑप्शन दिया है तांबा का, सी ऑप्शन टंगस्टन का दिया है और डी ऑप्शन जो है बाबू एल्युमिनियम का दिया है। तो इसमें पूछ रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु जो है किसका बना होता है बाबू? तो विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो टंगस्टन का बना होता है। जो बच्चे सी आंसर बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, क्या आवश्यक है? ए ऑप्शन कह रहा है हीलियम, बी ऑप्शन कह रहा है यूरेनियम, सी ऑप्शन कह रहा है बी ऑप्शन कह रहा है क्रोमियम और सी ऑप्शन कह रहा है यूरेनियम और डी ऑप्शन कह रहा है बाबू एल्यूमिनियम। तो कहता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु किसका आवश्यक है बाबू? तो यूरेनियम का आवश्यक है। जो बच्चे सी आंसर बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। और आप लोग कमेंट कर दीजिएगा बाबू कि आप लोग का क्लास जो है कैसा लगा। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, हम देखेंगे कि कैसा क्लास आप लोग को लग रहा है, नहीं लग रहा है तो हम उसमें देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व गैस। बाबू ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व गैस कौन सा है? ए ऑप्शन कह रहा है O2, बी ऑप्शन कह रहा है NH3, सी ऑप्शन कह रहा है CO2 और डी ऑप्शन कह रहा है बाबू N2। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व जो गैस है बाबू वो CO2 है। जो बच्चे सी आंसर बता रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है बाबू, लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा बाबू। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जो निकाला जाता है, जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? ए ऑप्शन कहता है लाइकेन से, बी ऑप्शन कहता है लाल पत्ता गोभी से, सी ऑप्शन कहता है हल्दी से, डी ऑप्शन कहता है बाबू पेटूनिया फूल से। समझे, तो लिटमस जो लिटमस विलियन बैगनी रंजक का होता है किससे निकाला जाता है बाबू? लाइकेन से निकाला जाता है। समझे, जो बच्चे ए आंसर बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, लाइकेन से निकाला जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? बाबू जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? ए ऑप्शन दिया है Na2ZnO प्लस H2, बी ऑप्शन दिया है NaZnO2 प्लस H2, सी ऑप्शन है NaOZn2 प्लस H2 और डी ऑप्शन है Na2ZnO2 प्लस H2। तो बाबू जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो जो उत्पाद बनाता है वो सोडियम जिंकेट बनाता है। तो सोडियम जिंकेट का जो फार्मूला है बाबू
Na2ZnO2 प्लस H2 होता है। जो बच्चे डी आंसर बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। किन्हीं का अगर डाउट होगा तो नीचे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है बाबू। ए ऑप्शन दिया है 5, बी ऑप्शन दिया है 7, सी ऑप्शन दिया है 14 और डी ऑप्शन दिया है 0। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि किसी उदासीन विलयन का पीएच होता है। उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है बाबू? 7 होता है। 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है बाबू? 7 होता है। और बाबू 0 से लेकर के 7 तक, उसके 7 तक वो अम्लीय होता है बाबू। वो क्या होता है? अम्लीय होता है। आप लोग याद रखिएगा, अम्लीय होता है। और 7 से लेकर के 14 तक क्या होता है? भस्मीय होता है। क्या होता है बाबू? भस्मीय होता है, क्षारीय होता है। 7 से लेकर के 14 तक। और 7 जो है उदासीन होता है, उदासीन होता है बाबू। आप लोग याद रखिएगा। चलिए, और पीएच मान से कुछ संबंधित क्वेश्चन है। पीएच मान जो है, जो पीएच मान कौन दिए थे बाबू? तो सोरेंसर नामक वैज्ञानिक दिए थे। कितना ईस्वी में दिए थे? तो 1909 ईस्वी में दिए थे। अगर आपको एग्जाम में पूछते कि पीएच मान कितना ईस्वी में दिए थे, तो 1909 ईस्वी में दिए थे। और कौन वैज्ञानिक दिए थे बाबू? तो सोरेंसर नामक वैज्ञानिक ने दिए थे पीएच मान को। ठीक है, आगे चलिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है बाबू? ए ऑप्शन देता है NaHCO3, बी ऑप्शन है NaOH, सी ऑप्शन है Na2CO3 और डी ऑप्शन है बाबू KOH। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है बाबू? तो NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बाबू। समझे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो बच्चे ए आंसर बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, एक्वारेजियम मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। क्वेश्चन फिर से समझिए। एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। ए ऑप्शन दे रहा है 3:1, बी ऑप्शन दे रहा है 1:3, सी ऑप्शन है 2:2 और डी ऑप्शन है 1:2। तो बाबू जो एक्वारेजियम का मिश्रण होता है HCl और HNO3 का, वो 3:1 में मिला होता है बाबू। जो बच्चे ए आंसर बता रहे हैं 3:1, कमेंट में आप लिखिए 3:1, उनका जो बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग कमेंट करते जाइएगा बाबू। अगला प्रश्न है बाबू, द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में होता है? ए ऑप्शन दिया है अमीबा में, बी ऑप्शन दिया है पैरामीशियम में, सी ऑप्शन है लिसमेनिया में और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो जो बाबू द्विखंडन होता है वो अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, लिसमेनिया में भी होता है। इसीलिए इसका जो आंसर है बाबू वो डी सही है। इनमें से सभी में होता है। अमीबा में भी होता है द्विखंडन, पैरामीशियम में भी द्विखंडन होता है और लिसमेनिया में भी द्विखंडन होता है। इनमें से सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में बाबू नर प्रजनन अंग क्या होता है? ए ऑप्शन देता है पुंकेसर, बी ऑप्शन देता है अंडप, सी ऑप्शन देता है वर्तिकाग्र और डी ऑप्शन देता है वर्तिका। तो फूल में बाबू जो नर प्रजनन अंग होता है वो पुंकेसर होता है। जो बच्चे ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है बाबू? कहता है अंडाणु निषेचित होता है। ए ऑप्शन दे रहा है योनि से, बी ऑप्शन दे रहा है गर्भाशय से, सी ऑप्शन दे रहा है फॉलोपियन नलिका से, डी ऑप्शन दे रहा है अंडाशय से। तो बाबू जो अंडाणु निषेचित होता है वो फॉलोपियन नलिका से होता है। जो बच्चे सी आंसर बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग कमेंट करते जाइएगा बाबू। चलिए अगला प्रश्न है बाबू, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन जो है m मैग्निफिकेशन जो है बाबू किसके बराबर होता है? ए ऑप्शन देता है U/V, बी ऑप्शन देता है U/V, सी ऑप्शन है U+V
और डी ऑप्शन है बाबू V अपॉन यू, V बटा यू। तो इसमें जो है बाबू अवतल लेंस का जो आवर्धन है, मैग्नीफिकेंस किसके बराबर है, V अपॉन यू, V बटा यू के बराबर है, V बटा यू के बराबर है बाबू। चलिए आगे है बाबू, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है बाबू। ए ऑप्शन कहता है R बराबर 2, बी ऑप्शन कहता है F बराबर R, सी ऑप्शन है बाबू F बराबर R/2 और डी ऑप्शन है बाबू R बराबर F/2। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है बाबू, F बराबर R/2। जो बच्चे सी आंसर बता रहे हैं F बराबर R/2, उनका बिल्कुल करेक्ट है, समझे। तो आप लोग का नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि कितना आप लोग का सही हुआ। 20 प्रश्न में से जो बाबू 2013 का जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उसमें 20 प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। आप लोग को बताना है कि 20 प्रश्न में से आप लोग कितना सही किए, आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अब हम लोग जो आगे है नेक्स्ट क्लास में बाबू, हम लोग 2014 का प्रथम पाली का विज्ञान में हम लोग देखेंगे प्रश्न, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। अगर नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2014 का पढ़ेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं और नीचे आप लोग बाबू कमेंट कर दीजिए कितना आपका सही हुआ। तो आज का क्लास यहीं पर, और जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं उनको अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और प्यारा से कमेंट कर दीजिए आपको कैसा क्लास लगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और चैनल को बाबू आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अगले क्लास में मिलते हैं।